Good morning, guys. Good morning, Manimaka, Sanjeet, Sakshi and everyone else. चलिए तो शुरू करते हैं। कल हम लोग क्या कर रहे थे? प्रोनाउंस में प्रोनाउंस चल रहा था। हमने आई गेस रिलेटिव नाउन में कुछ लास्ट वाला पार्ट चला था। कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने साथ में। लास्ट में क्वेश्चंस से ही रूल्स देख रहे थे ना कुछ, कि रिलेटिव नाउन के साथ में वर्ब कैसे यूज करेंगे एंड उसके आगे प्रोनाउंस किस तरीके से यूज किया जाता है, राइट? ओके, चलिए आज इसके आगे शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे उससे पहले तो जो उससे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने रिलेटिव नाउन किया था। इसके आगे आता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव नाउन्स, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नाउन्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। आई मीन हमें पता है इंटेरोगेटिव नाउन्स कौन से हैं, जो हम लोगों ने सारे वर्ड्स पढ़े हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव नाउन्स होते हैं। और व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस टाइप के कुछ पूछने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। व्हाट इज नेम, हु आर यू, दीज आर ऑल इंटेरोगेटिव नाउन्स, जो इस तरीके के सवाल आप पूछते हो। सही नई तरीके का बस एक सवाल होता है जो अगर पूछा जाए, अगर कोई पूछता है व्हाट आर यू या फिर व्हाट इज ही, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इफ समवन इज आस्किंग व्हाट आर यू, मतलब क्या पूछना चाह रहा है? क्या वो फिलोसॉफिकल हो गया कि तुम क्या हो, ऐसा वाला, या फिर वो बदतमीज हो गया कि तुम हो क्या? गाइस, सब लोग यहाँ पे हैं? अगर कोई पूछता है व्हाट आर यू, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन आस्किंग अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, ठीक है। तो इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट आर यू, इफ समवन आस्क्स, बात करते समय कोई पूछता है तो ठीक है, तो व्हाट आर यू का मतलब होता है, या व्हाट इज ही अगर पूछा जा रहा है, इसका मतलब दे आर आस्किंग अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, ठीक है। तो व्हाट आर यू, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, इंटरोगेटिव नाउन्स, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, जो अलग से देखा जाए तभी काम चलेगा हमारा, ठीक है। तो इसमें कुछ जुड़ा हुआ नया रूल भी नहीं है। एक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओके, ठीक है। एक होता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड रिलेटिव नाउन, ठीक है। कंपाउंड रिलेटिव नाउन क्या होते हैं? अब कंपाउंड वर्ड है, इसका मतलब देयर आर टू और मोर वर्ड्स जो मिलके कुछ बनाते हैं, और ये वो वर्ड्स हैं जो हम लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। व्हाटएवर, हूएवर, ठीक है, whomever, ठीक है। तो आप इसे जिस तरीके से यूज करते आए हो उसी तरीके से यूज करोगे। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। और नया रूल इसमें जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो बताया जाए अलग से। बट वी कैन, देयर इज वन थिंग इस पे हमें ध्यान देना है, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से अगर पूछा जाएगा और इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं whomever comes late will not be allowed to mark his presence,
इन द रजिस्टर, ठीक है। इफ दिस इज अ क्वेश्चन, तो अभी ऐसे करके लिखा होगा, नो एरर। सो इसमें क्या होगा, क्या संजीत? नो एरर नहीं, एरर है इसमें। बाकी लोग बताने की कोशिश करो क्या है। whoever, अच्छा तुमने नो एरर नहीं कहा था, whoever कहा था ना पहले, तुमने नो एरर कहा था। चलो ये यहाँ पे आएगा whoever। बाकी सब लोग देखो यार क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में ये याद है सबको कि हमने who कहा था कि आप किस चीज के लिए सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, एंड whom इज फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे whomever लिखा है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है सेंटेंस हमारा, whomever comes late, ठीक है। आपको पता है सब्जेक्ट की जगह पे यू आर यूजिंग whomever, यानी कि सब्जेक्ट आना चाहिए वर्ब के साथ, यहाँ पे लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, whoever, ठीक है। तो whoever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। क्लियर है सबके लिए? तो अगर आप सब्जेक्ट की जगह यूज करने वाले तो whoever आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हो जैसे यू कैन सिलेक्ट whomever you want, तुम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट, इंसानों की बात चल रही होगा, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट, कभी कभी भाई समझ में नहीं आता, मैं दो वर्ड्स एक्स्ट्रा कैसे लिख देता हूँ। यू कैन सिलेक्ट whomever you want। नाउ ऑब्जेक्ट की जगह अगर आप लिख रहे हो तो क्या whomever, बिकॉज आपको पता है कि whom ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, ये मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट whomever you want, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन यूज ऑब्जेक्ट की जगह पे whom वाला सेंटेंस, whom वाला वर्ड, एंड सब्जेक्ट की जगह पे who, whichever किस तरीके से यूज करते हैं सेम। अगर आप कुछ सिलेक्शन बुक्स की, जैसे अगर कुछ बुक्स रखी हैं तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कोई सी बुक ले सकते हो, तुम क्या बोलूंगा, यू कैन सिलेक्ट व्हिचएवर बुक यू वांट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज करोगे, और बाकी तो मेरे ख्याल से इसको यूज करना जानते हो। कोई सवाल है तो वो बताओ मुझे अब इससे रिलेटेड। नहीं है, सबको क्लियर हो गया? तुम लोग अभी सब नींद में हो क्या? क्लियर, ठीक है, क्योंकि इजी है। चलो आ गया समझ में सबकी, एक दो लोगों ने बताया। Okay, Deepti, and Darashni is typing something. So subject means noun or pronoun. Deepti, subject means noun or pronoun. ठीक है, a subject can either be noun or a pronoun, ठीक है। I did the work, ठीक है। Ram did the work, ठीक है। Yes, the subject is I, ये pronoun हो गया आपका, और ये क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ पे आप कुछ बोलो, मैंने काम किया या किसी के नाम लेके बोलो, एक ही बात है वो, ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्ट जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मेरा मतलब वही होता है, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। यस, चलिए आखिरी चीज के अंदर आती है, विच इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होगा, किस चीज को बोलेंगे हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? सडन, ओके। जो सडन एक्सप्रेशन दिखाता है, यस बिल्कुल सही, वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेशन शो करे, ठीक है। तो प्रोनाउन के केस में क्या हो सकता है, मतलब वी हैव राइट प्रोनाउन, इसमें से कौन सी चीजें हैं जो आ सकती है? यस दीप्ति, यस हो, वाओ, ठीक है, हुर्रे, हुर्रा, अलास, ठीक है। यस, दीज आर व्हाट, दीज आर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड्स हैं
और बिल्कुल सही एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। हम लोग बात करें एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की। देयर इज जस्ट वन वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सबसे ज्यादा वो यूज होता है, मेरे ख्याल से हम लोग भी वो यूज करते हैं, ठीक है, और वो है हमारा व्हाट। ठीक है, टीवी सीरियल में देखा है वो 3 बार जो फेमस क्या 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 वाला होता है, दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसलिए मैंने कहा था सबसे ज्यादा लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, कुछ भी होता है व्हाट, ठीक है, तो वो ये है, ऐसा ऐसा हो गया क्या, तो यस, ठीक है, तो व्हाट इंसान सबसे ज्यादा चौक के ये यूज करता है। तो कोई भी क्वेश्चन से पहले इफ यू यूज व्हाट लाइक दिस, ठीक है, ये आपका क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर हम लगाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है, ठीक है, एंड बस कुछ भी इसके आगे हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट यू आर स्टिल हियर, क्या तुम अभी तक यही हो, ठीक है, और कुछ भी ऐसा, व्हाट यू डोंट नो ब्रूस वेन, ठीक है, क्या तुम मुझसे नहीं जानते, ऐसा वाला कुछ भी अगर पूछोगे तो यू यूज व्हाट, और ये व्हाट हमारा क्या होता है वहां पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे ऑलमोस्ट प्रोनाउन एंड यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ ही हम लोग प्रोनाउंस को खत्म करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं उसके ऊपर। रूल्स इनको सब लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते होंगे मुझे लग रहा है। सर प्रोनाउन कंप्लीट। हाँ मेरे भाई संजीत, प्रोनाउंस कंप्लीट। ओके सर। यस, बहुत लंबा लंबा क्लास चला था प्रोनाउन का। अच्छा काफी टाइम चल गया ना, मुझे लगा तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। जी सर। ओके, ठीक है, चलो। अनुष्का समझ में आ गया इसके लिए, ब्रूस वेन भी जानते हो इसके लिए। ब्रूस वेन की आइडेंटिटी हम यहाँ पे क्लोज डिस्क्लोज कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जानते हैं, उस मूवी के अंदर भी सब लोग जानते हैं ब्रूस वेन कौन है या फिर बैटमैन कौन है। चलिए तो आगे बढ़े, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अनुष्का यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। ब्रूस को जानते हैं, हाँ ब्रूस को जानते हैं, गॉट इट, मुझे लगा समझ में आ गया इसके लिए, चलो ठीक है। तो ब्रूस को ज्यादा लोग क्लास अभी ज्वाइन किया, आपकी 2 क्लास पीछे मिस भी हो गई है, बहुत ज्यादा मैं बिजी थी। अब जाके सारी क्लासेस देखनी है, मुझे कैच अप करना है। हाँ देखो सारी क्लास, और इसका मतलब तुम अभी क्वेश्चन कर पाओगे ना। कोशिश करेंगे सर। हाँ कर पाओगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बाकी वील डू विद द, ये वाला शायद हमने किया नहीं क्लास में, तो मैं बस समझाने के लिए, जैसे एवरीबॉडी who was working in that office gave a day's pay as their contributions to the dependents of Dr. Soni, who had died on duty. ठीक है, इस तरीके से एक सेंटेंस है और आपको इसमें एरर बताने क्या है। देखिए सब लोग और बताइए मुझे कि कहाँ पे गलती लग रही है इसमें। सर फर्स्ट एक वाज की जगह वर्ड दे सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हम लोगों ने ये बात करी है कि, अच्छा मैं इसी को अभी पॉइंट आउट करने वाला था कि एवरीबॉडी अगर आप लगा रहे हो तो आपको पता है कि आगे वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है, एवरी के साथ हम जब भी लेते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा। और इसी के साथ जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं एवरीबॉडी के लिए, तो इसके लिए अगर हम आगे प्रोनाउन लगाएंगे तो वो भी सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है ना। आई हैव गिवन यू द हिंट। हाँ तो सेंटेंस में देखो क्या करना चाहिए। हम लोग रिलेटिव नाउन कर रहे थे, तो मैंने ख्याल से लास्ट क्लास में ये चीज बोली थी कि रिलेटिव नाउन आपने यूज किया है, उसके पहले अगर ये आपका जो सब्जेक्ट आया है वो अगर सिंगुलर है
तो आगे का जो वर्ब लिखेंगे वो सिंगुलर आएगा, प्लस साथ में आगे प्रोनाउंस भी सिंगुलर आएंगे। कंट्रीब्यूशन ना ना, प्रोनाउंस यार, वही नाउन्स, कंट्रीब्यूशन इज फाइन, सबने अपनी तरफ से ऐसा दिया, इट्स फाइन, चलेगा ये ऐसा, ठीक है। और चलो ठीक है, अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो कंट्रीब्यूशन कर देंगे बाद में, हार्डली मैटर्स, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हैड हटा दें, नहीं नहीं, तो एक नई एरर बन जाएगी करण, अगर हम यहाँ से हेड हटाएंगे। देखो मैं बताता हूँ क्यों बनेगी नई एरर। हम लोग आपका टेंसेस नहीं हुआ है ना, या हो गया? आई गेस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हाँ। तो देखो टेंस नहीं हुआ ना, हाँ, तो मैं करवाऊंगा फिर। देखो हैड हम कब हटाते हैं करण, देखो क्या होता है, हम लोग अभी हैड यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पास्ट के किसी समय की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो कि जिस समय ये हुआ था, मतलब हर किसी ने अपना अपना ये काम किया, एवरीबॉडी हु वाज वर्किंग, जो भी वहां पे काम कर रहे थे, तो आपका सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में चल रहा है वाला, ठीक है। उससे पहले अगर कुछ काम हो चुका था तो वहां पे हम लोग हैड लगाते हैं, हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी, यानी कि जो काम पहले ही हो चुका था, ये पास्ट परफेक्ट लगता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो अभी मैं मतलब ऐसा था, बस समझ रहे हैं हम लोग कि करना क्या है। तो जब भी आप देखोगे एवरीबॉडी इस तरीके से यूज किया गया है, उसके आगे रिलेटिव नाउन है, देन आगे आपने वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है। तो एवरीबॉडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर नहीं आएगा, हर किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तो जब आप एवरी यूज कर रहे हो तो मैंने आपको एक चीज पहले बताई है कि एवरी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हिज, ठीक है, यानी कि सिंगुलर लगाओगे आप, तो एवरीबॉडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। तो एवरीबॉडी के साथ हम लोग प्रोनाउन कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, हिज, देयर नहीं आता। ये लग रहा था अनुष्का, चलो बताना चाहिए था, यहाँ पे बताओ आराम से, ठीक है। डाउट हो रहा था पर तब भी। अरे ठीक है ना, अभी तो जैसे भी बताते चलो सब लोग साथ में, जो भी कुछ आंसर भी कर ही तो रहे, नंबर थोड़ी मिल रहे हैं यहाँ पे। इस टाइम पे सारी गलती करना अलाउड है क्वेश्चन करते समय। तो अब देखो ये ऐसा होता है ना कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ अ पर्सन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। जनरल सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, और आपको ये चीज मैंने बताई थी कि हम लोग हिज को ही प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे नाउन आपने किया होगा पहले, ठीक है, हिज को प्रेफरेंस देते हैं हम लोग, बिकॉज हिज ये वही वाला है जहाँ पे हम लोग कॉमन या जनरल उसमें जब जेंडर की बात कर रहे होते हैं हम लोग हिज को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हिज लगा दिया। ऑल्दो ये बात सभी के लिए हिज और हर ऐसा वाला बोला जा रहा है, तो अ पर्सन बोला जाएगा तो ठीक है, ईच पर्सन तब भी हिज आएगा, एवरी पर्सन शुड डू दिस थिंग तब भी क्या आएगा, यहाँ पे हिज आएगा, ठीक है, ऐसा है। तो एवरी के साथ भी आप इज लगाते हो और इसके साथ भी इज लगाते हो। अच्छा, जब हम लोग वन यूज करते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, ध्यान दिया होगा कभी ना कभी, देयर, नहीं 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 नहीं, वन शुड रिस्पेक्ट हिज, ठीक है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे हिज ही लिखा मिलेगा, क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, यहाँ पे हिज लिख देते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, ठीक है। तो वन के साथ हम हिज लगाते हैं, याद रखना है। अगर आपका सब्जेक्ट वन है और आपको ऐसे बोलना है कि क्योंकि देखो ये सारे सेंटेंस एक ही मीनिंग दे रहे हैं कि एक इंसान को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो अगर जनरल सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट वन है तो आप याद रखोगे इसका पैसिव केस यूज करना है, पैसिव केस तो है हिज इसका, कि अपने एल्डर्स की, तो वन के साथ आप हमेशा वन अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, याद रखना, वन किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आता है, वन अपने साथ में क्या लेता है, अपॉस्ट्रोफी एस लेता है, वन के साथ हम हिज नहीं लगाते। अ पर्सन लिखा हो, अ मैन लिखा हो, बाकी कुछ भी जनरल सेंस में लग रहा हो आप हिज लगाओगे, ठीक है, लेकिन वन जब यूज किया जा रहा होगा इट विल टेक वन अपॉस्ट्रोफी एस, तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, मतलब हिज ही, तो मतलब हिज ही बोल देते हैं। अरे सुना नहीं, तभी तो सुना रहा हूँ वाली चीज। सर आप एक बात बताओ, हाँ अब कैसे याद रखेंगे हम लोग इतनी सारी चीजें, सुनी हुई सारी चीजें गलत है। देखो मैंने इस चीज को याद रखा, ठीक है, और इसे यूज करोगे, पता है ये इस तरीके की चीज है कि नेक्स्ट टाइम आपको बोलना है ना, देन आल्सो यू हैव टू स्पीक दिस थिंग, ठीक है। वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, कि वन के साथ हम वन लगाएंगे, बाकी सिंपल तो है, बाकी सब जगह हिज लगा रहे हो, एक ही जगह याद रखना है, वो भी देखो इसके साथ बस वन अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है, वर्ड तो यहाँ पे दिया ही होता है ना, तो बस इतना याद रखना है कि अगर इसका बोला जा रहा है कि वन शुड रिस्पेक्ट एक इंसान को ऐसा करना चाहिए, तो बस ऐसा कर लेंगे, तो याद रहेगा, डोंट वरी।
अभी क्वेश्चन करेंगे ना 2-3 और तो फिर याद आना शुरू हो जाएगा, एक दो बार गलत करते हैं तो याद रहना भी शुरू हो जाता है, ऐसा है। चलो क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, अब तो याद रहेगा ना। हाँ सी, मैंने वही कह रहा था कि अब याद रहेगा इसके बाद। चलिए बाकी लोग अब शामिल हो जाएं और इसके आंसर बताना शुरू करें, ठीक है। अपने कीबोर्ड और माइक रेडी रखो और बताओ सब लोग। फर्स्ट से शुरू करते हैं, दिख रहा है सबको? पहला क्वेश्चन अच्छा है, हिंट देता हूँ। याद हम लोगों ने कुछ जिरंट से जुड़ा हुआ रूल पढ़ा था ना, आई गेस परसिव केस हम कहीं पे पढ़ रहे थे तब, ऐसा कुछ था। यस, बिल्कुल सही। बाकी सबको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? सर यहाँ पे हिज ज्वाइनिंग रहेगा क्या? हाँ, यहाँ पे हिज ज्वाइनिंग हो जाएगा, करेक्ट। प्राप्ति भी ने भी सही बताया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज ज्वाइनिंग। बाकी लोग क्लियर हो रहे हैं कि यहाँ पे हिज ज्वाइनिंग क्यों आएगा? नहीं हो रहा है तो भी बात करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो रहा है तो बताओ मुझे। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग, उसका ज्वाइन करना ग्रुप को, अगर उसके लिए ऑब्जेक्ट करते हैं लोग, तो वी शैल हैव टू एक्सेप्ट दिस एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये जिरेंट है ना, याद होगा हम लोगों ने बात की थी कि जिरेंट के साथ जो भी नाउन प्रोनाउन पहले आता है उसके साथ हम लोग पॉजिटिव केस लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी सब लोगों को क्लियर है? नेहा, मंजू, कोमल, सब में आया? करण क्लियर हुए? ठीक है, बस पता है इतना ही काफी होता है। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम से आंसर ना दे पाए, दैट्स फाइन, ठीक है। लेकिन हाँ, जो रूल है वो हमें याद आना चाहिए कि यार ऐसा था, हम लोगों ने पढ़ा था। मेरे ख्याल से हम लोगों ने नाउंस कर रहे थे तब देखा था पॉजिटिव केस में, उसका जाना, ठीक है, उसका सिलेक्ट करना या उसका ज्वाइन करना ग्रुप को, ये वो चीज है। हमने एग्जांपल किया था कि जॉन्स फादर डजंट लाइक हिज गोइंग टू द मूवी, समथिंग ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है, उसका जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर डॉग मे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट इवन अ फ्लाई, बट इट वुडंट हर्ट सर इवन अ इट। फ्लाई। इट आएगा, यस। हम लोग डॉग के लिए बिल्कुल से इसके लिए प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, और हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे इट, ठीक है। सबसे दैट नहीं आएगा, प्राप्ति यस, दैट की जगह हम लगा देंगे इट, ठीक है, क्योंकि हम लोग डॉग के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे और दैट यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड, मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग बिटवीन के साथ यूज करने वाले हैं मी, बिल्कुल सही। और वैसे भी ऑब्जेक्ट की जगह लगा रहे हैं, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, करेक्ट। Instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntary retirement. Yes, डी में एरर है प्राप्ति, बिल्कुल सही। सर अवेल के साथ हमने ऐसे करा लिखा था ना, देमसेल्व्स और ऐसे करके। या याद आ रहा है सबको? अवेल ऑफ, शुभम अवेल ऑफ नियर, हम लोग क्या करेंगे ना, अवेल के साथ में लगाएंगे themselves। आगे अवेल के साथ हम लोग आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते ही हैं, मतलब ये इससे बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो अवेल इज फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के बात करते हैं ना। अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ऑफ लगाते हैं, दैट इज वन थिंग, लेकिन अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी और इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। तो अवेल देमसेल्व्स वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स, द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम कि भाई तुम क्या करो, अपने लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। तो अवेल देमसेल्व्स वॉलंटरी रिटायरमेंट।
put you in my position and you will Yourself. realize, हाँ, put yourself, बिल्कुल सही, अनुष्का प्राप्ति कर, yes, put yourself in my position, ठीक है, and you will realize the problems faced in my profession. Yes, Sakshi, yourself आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही. There is a man whom I think committed the crime. Sir, whom नहीं आएगा. हाँ, Who. आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही, सब लोग जानते हैं यहाँ पे. यस, कर शुभम, बढ़िया, यहाँ पे आ जाएगा who, करेक्ट मंजू. तो here is the man who I think committed the crime. Here's the man I think, that's one thing, then who committed the crime. बिल्कुल सही, यहाँ पे who आ जाएगा, because यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स हैं ना, I think and then committed the crime. बढ़िया. Next, he took his brother with himself. Sir, with him. बिल्कुल सही. यहाँ पे आपको पता है ये रिफ्लेक्सिव, ना रिफ्लेक्सिव आ रहा है, ना पे ना रिफ्लेक्सिव की जरूरत है और ना ही एम्फेटिक की जरूरत है, हिमसेल्फ लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. हिम इज फाइन हियर. तो ही टुक हिज ब्रदर विद हिम, बिल्कुल सही. एट्थ, Which really irritated her parents होगा ना अपने वाले में. Yes, sir. यस. अच्छा, यहाँ पे विच क्यों होगा, ये शायद मैं बताया नहीं, मैं क्वेश्चन से बताने वाला था, ऐसा लग रहा है मुझे. She did talk on the phone. हाँ, सर, इसमें उसके पेरेंट्स इरिटेट हो रहे हैं उसके फोन पे बात करने से. फोन पे बात करने से. वो तो इंसान के लिए आ इंसान जाता के लिए यूज करता है. हाँ, ये बात भी सही है. फोन के लिए, इसीलिए मैंने पूछा मंजू, फोन के लिए नहीं, एक्चुअली पता है क्या, ये पूरे सेंटेंस के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे. Sheetal talked on the phone for hours, which really irritated her parents. Now, when if you have to relate a sentence, a whole sentence or a phrase, ठीक है, अगर आप उसको रिलेट करने वाले हो, then you have to use which. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उसके पेरेंट्स फोन से इरिटेट नहीं हुए, उसके बात करने से इरिटेट हुए. फोन लगा रहता तो वो इरिटेट नहीं होते. ठीक है, तो जब भी हमें सेंटेंस को रिलेट करना होता है, तो हाँ, इसे हम याद रख सकते हैं, जब भी हम सेंटेंस को रिलेट करना होता है वहां पे विच ही आएगा. याद रखना, यहाँ पे दैट नहीं आ सकता था. जैसे एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं इस तरीके से, क्या होगा, यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर which is a proof of your loyalty. Which is a proof of your loyalty. तो मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि ये चीज इज अ प्रूफ ऑफ, या फिर ये चीज इज रियली इरिटेटिंग. क्योंकि किसी एक चीज के लिए, हाँ, पूरी बात के लिए बोला गया कि भाई इसकी लॉयल्टी का प्रूफ क्या है. उसकी लॉयल्टी का प्रूफ कोई एक चीज नहीं, उसकी लॉयल्टी प्रूफ ये सेंटेंस है, मतलब जिसमें हमने बोला गया कि भाई तुमने कभी भी उसके खिलाफ, अपने मास्टर के खिलाफ कुछ बोला नहीं है. ठीक है, तो ये तुम्हारी लॉयल्टी प्रूफ करता है. तो विच इज यूज टू रिलेट टू अ सेंटेंस. एक छोटा सा सेंटेंस जिसे आप रिलेट करना चाह रहे हो आगे वाले पार्ट से, उसके लिए आप विच यूज करोगे. तो यहाँ पे मेरा मतलब ये था कि अगर इस जगह दैट लिखा होता, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी, ये साउंड सही करता लेकिन गलत होता. ठीक है, क्योंकि यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी. तो इट साउंड्स नाइस, बोलने में लोग यूज कर भी लेते हैं, लेकिन ये गलत होगा. सेंटेंस को अगर आपको रिलेट करना है तो आप हमेशा विच यूज करो. ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे दैट नहीं आएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Bansal sir, being a good teacher, he is selected for the National Award. So he is selected में mistake है. He is selected होगा बस. Yes, दीप्ति करेक्ट. करण बढ़िया. ठीक है, यस प्राप्ति, ही नहीं आएगा. तो बंसल सर, being a good teacher, is selected for the National Award. एक नेशनल अवार्ड तो मेरे को भी चाहिए आगे चलकर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. So when we first आएगा क्या? It was in 2014 when we first flew to the USA. यस दीप्ति, बिल्कुल सही. क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं. थैंक यू अनुष्का, कोशिश करते रहेंगे इसी प्रकार से हम. इट वाज इन 2014 जब ऐसा हुआ था, है ना, जब ऐसा हुआ था हम उसकी बात कर रहे हैं. तो यस, दैट की जगह हम लोग लगा देंगे व्हेन. ठीक है, तो इट वाज इन 2014 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूएसए. ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा ये वाला. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन 11. Keep yourself away from bad boys. हाँ, मैं अभी आगे ये बोलने वाला था कि अगर किसी को लग रहा है यहाँ पे
अवे आना चाहिए तो मैं अभी लगा देता हूँ पहले। इसके अलावा एरर बताओ। किसने बताया ये एरर? यस प्राप्ति, बिल्कुल सही। Sir, keep You should- yourself हटा हाँ यस यस यस, अभी प्राप्ति इज करेक्ट। और संजीत यहाँ पे yourself हाँ सर, यू योरसेल्फ शुड हटा देंगे, कीप आपने अवे बताया फ्रॉम था बैड इससे बॉयज। पहले। ये पता है, ये ज्यादातर क्वेश्चन में सुना है, लोग बोलते तो है ऐसा ही है, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दिस थिंग, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। लेकिन अगर आप लिखते हो ना कीप अवे फ्रॉम द फेंस, ठीक है, तो कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द फेंस नहीं, ठीक है, फेंस अगर इलेक्ट्रिक वाली है भी ऐसा कुछ है उसमें, करंट है, तो कीप अवे फ्रॉम दिस थिंग, कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, तो कीप योरसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बोलने की वजह से लोगों ने बोलना शुरू किया, उसकी वजह से ऐसा यूज हो जाता है, ठीक है। ये वैसा है ना जैसे मैंने कभी डिस्कस किया होगा मेरे ख्याल से कि कोप के साथ लोग कोप कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, जरा बोलना मेरे। सर आपने बताया था कोप, अब हम लोग बोल रहे थे, आपने बोला था अब की जरूरत नहीं है। नहीं है, ऐसे आप ये बिल्कुल अभी के साथ भी बताया ये बिल्कुल उसी तरीके की चीज लगती है मेरे को, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि कुछ वर्ड्स हमने बस बोलना शुरू कर दिया है और हम लगा देते हैं मजे से, और फिर वो गलत होता है। यस, तो कोप के साथ हम सीधे विद लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है क्लास कोई चल रही होती है, फिर कोई और बात कर रहा होता है, मैं सोचता हूँ बीच में बोलूं या फिर चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बोल ही तो रहे लोग, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बता दूंगा, ठीक है। तो कोप विद आता है, यस। सेकंड, और मैं आप लोगों से कह रहा था कि जैसे ऐसा होता है ना कि आप बोलते हो यार बोलने में तो हम लोग यूज कर लेते हैं, पता है व्हेन यू लर्न अबाउट समथिंग कि यार यहाँ पे ये चीज यूज नहीं की जाती है, तो हमारे बोलने पे भी असर पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप उससे बोलोगे ना तब भी ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये नहीं बोलना है, तो आप सही बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी, ठीक है। सोहन का कैपिटल कर लेते हैं, No error. एरर है, और इसका एरर हम लोग, अच्छा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था ना पहले मैंने, वहीं से शुरू किया था ना आप लोगों ने शायद, जो मैंने कहा था हम फिर से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, याद आया? ये में है एरर, along with नहीं एरर कहीं नहीं है इसमें, नो एरर है। मैं बताऊं नो एरर क्यों है? नो एरर तो लग रहा है इसमें। हाँ, अब इसे थोड़ा नए नजरिए से देखो, जब मैंने बताया नो एरर है तो उसमें बताओ मेरे को नो एरर क्यों है। कुछ एक्सप्रेशंस मैंने आपको लिखवाए थे, याद होगा, टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, अलोंग विद लिखा हो या केवल विद लिखा हो, या फिर जैसे टुगेदर विद लिखा है ये लिखा हो, ठीक है। इसके साथ में कहा जाता है कि द वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो पहले यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गए ना, सोहन और उसके दोस्त, दीज आर टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगता है ना वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जब भी आप इससे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो तो सोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी, ठीक है। तो सोहन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, वर्ब सिंगुलर आ रहा है क्योंकि सोहन सिंगुलर है, तो उसके साथ ही सही है, बाकी इसमें कुछ एरर नहीं है, ठीक है। तो नो एरर आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज फाइन, ठीक है। तो ऐसा है ना कि अगर मेरे को बोलना है कि along with his parents, ठीक है, is coming, तो यहाँ पे along with लगा दूं, या फिर he with his parents is coming, तब भी ठीक है, he together with his parents फिर भी ठीक है, he besides his parents, मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे वहां पे, ठीक है। तो उसमें बाकी वो वर्ड्स बाकी फिर से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना याद रख लेते हैं कि अगर आप दो सब्जेक्ट्स को along with, together with, besides, ठीक है, like, ऐसा किसी भी चीज से जोड़ते हो तो आपको जो वर्ब आता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अब पहला सब्जेक्ट हमारा ही कैसा है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस लगा देंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया सबको? कोई सवाल इसमें क्लियर हो गया? शुभम समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर तो। नाइस, नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट्स एंड To its citizen and employees. नहीं, गर्व, यस करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस। अब दो चीजों को एंड से जोड़ देना ना, प्लूरल हो जाएगा, तो गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस, हाँ इट्स नहीं होगा यहाँ पे,
इट्स हम लोग सिमिलर हाँ। यूज करते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस, वैसे भी दोनों को प्लूरल लिख रहा हूँ, मतलब अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स और बिजनेस हाउसेस, या एक ही देश की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की बात चल रही है मे बी। तो गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस देयर their own energy use and promote conservation to their citizens and employees। बिल्कुल सही, बढ़िया। I can't bear your separation। 14 बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरे को पसंद आता है। डी पार्ट में लग रहा है। आर, I can't bear our separation। How nice। नहीं, अच्छा देखो, चलो मैं बताता हूँ। देखो, आर सेपरेशन फ्रॉम व्हाट, यहाँ पे सेपरेशन किस चीज से, ये समझ में नहीं आ रहा ना। ये वर्ब को सही तरीके से यूज करने का तरीका नहीं है। आई कांट बेयर योर सेपरेशन सेपरेशन फ्रॉम यू। या, बिल्कुल सही अनुष्का, यहाँ पे क्या जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम यू। देखो यार, यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें पढ़ने में ऐसा लग रहा होता है कि मैं तुम्हारा सेपरेशन, मतलब इट लुक्स लाइक कि मैं तुमसे लाइक अलग होना सह नहीं पाऊंगा, पाऊंगी, व्हाटएवर। ठीक है, तो आई कांट बेयर योर सेपरेशन, तो इट साउंड्स लाइक दैट, क्योंकि लोग बोल भी इस तरीके से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज इनकम्प्लीट होती है, बिकॉज पता नहीं चला सेपरेशन किस चीज से, तुम्हारा सेपरेशन किस चीज से। बेसिकली यहाँ बोलना है तुम्हारा सेपरेशन मेरे से, तो आई कांट बेयर सेपरेशन फ्रॉम यू। ठीक है, तो याद रखना, ये सुनने में अच्छा लग रहा होता है, प्रोनाउन हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि तुम्हारा सेपरेशन, तुमसे जुदाई, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाएगा। सेपरेशन फ्रॉम यू पूरा इस तरीके से बताना पड़ेगा। योर सेपरेशन इज लाइक तुम्हारा सेपरेशन किसी और चीज से, ऐसा होता ना। आई कांट बेयर योर सेपरेशन फ्रॉम योर फैमिली, ऐसा कुछ हो सकता था। ठीक है, आई कांट बेयर सेपरेशन फ्रॉम यू, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, आई कांट बेयर सेपरेशन फ्रॉम यू। तो सेपरेशन वर्ड को हमेशा ऐसे यूज करना है। यस प्राप्ति, ठीक है। 15 at their sight the robbers fled and they could not do anything। अच्छा, एट द साइड से, फ्रॉम द साइड नहीं होगा। एट द साइड से ऐसे समझ में आ रहा है ना कि उन्हें देख के, ऐसे बोलना चाह रहा है ना, उन्हें देख के रॉबर्स भाग गए और वो कुछ कर नहीं पाए, या उन्हें देखते ही रॉबर्स भागना शुरू कर लिया। ठीक है, फ्लेड अवे नहीं, फ्लेड इज फाइन, फ्लेड अपने आप में समझा रहा है सही से कि भाग गए वाला। ठीक है, फ्लेड उसी के लिए यूज करते हैं हम लोग। यस दीप्ति, यही मेरा मतलब था कि उन्हें देख के भाग गए वो लोग, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द साइट ऑफ देम। ठीक है, एट द साइट ऑफ देम, उन्हें देखकर, ये इसके लिए बोला जाएगा एट द साइट ऑफ देम, यानी कि साइटिंग देम, उन्हें देखकर। एट द साइट तो ऐसा लग रहा है कि उनकी साइट, मतलब उनका देखना कुछ, एट द साइट तो उनका देखना नहीं, उन्हें देखकर भागे वो। तो एट द साइट ऑफ देम, इस वर्ब को हम लोग ऐसे यूज करेंगे कि उन्हें देखकर भागे। तो ये कुछ वर्ड्स है ना, इन्हें इनका यूजेस ही समझ लो बस, कि सेपरेशन को यूज किया जाएगा तो ऐसे किया जाएगा, और अगर ऐसे बोलना है कि उन्हें देख के कोई भाग गया या कुछ ऐसा बोलना है, तो एट द साइट ऑफ देम द रॉबर्स फ्लेड एंड दे कुड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। तो बस इसका मैं वही करूँ, इसका यूज ही आज समझ लो, इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बस ऐसा। 16 देखिए, of the two brothers who is more intelligent। उन दोनों में से, आउट ऑफ टू ब्रदर्स, दो ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, तो among this फर्स्ट वाला मेरा दिख रहा है शायद। फर्स्ट वाले मेरा लग रहा है, दीप्ति दिलजन नहीं, आउट नहीं आएगा वहां पे। ये बोलने का ऐसा तरीका होता है। ठीक है, ये देखो सेंटेंस में कई बार इस तरीके से बोलते हैं। आई विल टीच यू दिस इन व्हेन वी विल स्टडीइंग आर्टिकल, तो मैं फिर से बताऊंगा, बट मैं बता देता हूँ एक बार। अगर मुझे को बोलना है ना कि उन दोनों में से वो ज्यादा होशियार है, तो मैं कैसे बोलूंगा, ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। सो वो सेंटेंस दोबारा दिखा दीजिए, नेट इशू हो गया था। देखो 16th,
हाँ से देख रहा है, आउट ऑफ आएगा क्या? अरे यार सबने ये आंसर बताया नहीं, आउट ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, देखो ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स, आप इस तरीके से बोलते हो हमेशा। और या फिर इसी को ऐसे बोल सकते हो, ऑफ द टू ब्रदर्स, द के साथ मोस्ट आएगा ना सर? नहीं, ना 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 ना, ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज द मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये वो तरीके होते हैं, ही इज द मोर इंटेलिजेंट। इसमें आप क्या करते हो, देखो शोम, वैसे आपने पढ़ा होगा कि हाँ भाई मोस्ट के साथ जनरली हम लोग दा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यार क्या है ना, यहाँ पे ये कुछ केस होते हैं जहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा लगा लेते हैं। यस दीप्ति, हु हटाओ वहां से, हु के साथ कुछ और लगाओ वहां पे। ठीक है, तो शोम समझ में आया? यहाँ पे क्या है ना, ये हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री के साथ द कब आता है? जब भी हमारा सेंटेंस इस तरीके का होता है ना कि उन दोनों में से वो ज्यादा होशियार है, ऐसा सिलेक्शन जब भी दिखाते हैं तब कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दा लगाते हैं। ठीक है, ये रूल्स में पढ़ाते हैं हम लोग। मतलब जब दा का यूज पढ़ रहे होते हैं तो ऑलरेडी हम बता चुके होते हैं कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा लगाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा लगाना पड़ता है, ये उनमें से है। तो ध्यान रखना, हमेशा दो के बीच में कंपैरिजन होगा कि भाई उन दोनों में से वो ज्यादा, ऐसा जब भी सेंटेंस बन रहा होगा यू विल यूज कंपैरेटिव डिग्री और उसके साथ आप दा लगाओ। ठीक है, तो ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज द मोर इंटेलिजेंट। तो अब सर देखो, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का वो ही नहीं चेंज करे, अब उसमें हम लोग मतलब उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, इस सेंटेंस में हमने बता ही दिया ही इज मोर, तो सेंटेंस नहीं बदल गया? अरे मैं सेंटेंस, मैं तो बस इसमें बस ये बता रहा था कि इसके साथ द आएगा, ये वाली चीज। ठीक है, मतलब अच्छा हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मैंने बस बताया कि मोर के साथ में हम द लगाएंगे, बस ऐसा। और मेन चीज मैंने ये बताई कि ऑफ द ऐसे यूज किया जाता है, आउट ऑफ द बोलने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने बताया ये सेंटेंस। तो सर उस सेंटेंस में क्या एरर है? आप देखो इसे, हाँ वो बता रहा हूँ मैं, ऑफ द उन दोनों में से, ठीक है, उन दोनों में से वो वाला ज्यादा, ठीक है, ही इज द मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हम लोग जब दो में से सिलेक्शन दिखा रहे होते हैं क्या यूज करते हैं, कौन सा वाला इंटेलिजेंट ज्यादा है? अगर इफ आई एम आस्किंग कि उन दोनों में से कौन सा इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा भाई ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा के लिए क्या था हमारे पास? विच वन? यस यस शुभम, तो यस यहाँ पे क्या आएगा, विच आ जाएगा। ऑफ द टू ब्रदर्स विच इज मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आई फील कि अगर मैं सेंटेंस को मैं पूछूंगा तो विच इज द मोर इंटेलिजेंट ऐसे बोलूंगा, लेकिन विच इज मोर इंटेलिजेंट इज आल्सो फाइन, लेकिन यहाँ पे विच आना चाहिए क्योंकि कौन सा वाले सेंस में सवाल पूछ रहा हो। ठीक है, तो ऑफ द टू ब्रदर्स, तो हमने पढ़ा था नहीं कि पर्सन के केस में जब भी हम सिलेक्शन दिखा रहे हैं उन दोनों में से वो, या फिर इतने सारे लोगों में से दो तीन की बात कर रहे हो, तो सिलेक्शन या चॉइस दिखाते समय आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे होगे, अपनी बात बोल रहे होगे, तो आप विच यूज करते हो। तो ऑफ द टू ब्रदर्स विच इज मोर इंटेलिजेंट। okay? इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं 17 वाला, क्योंकि सेंटेंस में एरर नहीं है, बस बोलने का तरीका होता है। ठीक है, एंड इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी हियर, ये भी गलती से मैंने इसमें ऐड कर दिया। देयर इज नो कंट्री बट इज करेक्ट। ठीक है, तो 18 वाले को बताया गर्व आपने, नन ऑफ हिज आर्म्स वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। नीदर होगा क्या, नीदर ऑफ हिज आर्म्स? दो है। सबको समझ में आया? नीदर क्यों होगा? देखो, अनलेस वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑक्टोपस, हम मान के चलेंगे इंसानों की तो दो ही आर्म होती हैं। ठीक है, तो बशर्ते हम बस ऑक्टोपस की बात ना कर रहे हो। क्लियर है चीज? ठीक है, तो हम इसके क्या लगाएंगे, यस बिल्कुल से यहाँ पे आ जाएगा नीदर, बिकॉज दो आर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया ना? याद है ना सबको कि हम दो के लिए नाइदर यूज करते हैं, बाकी सब ठीक है। वही नाइदर ऑफ हिज आर्म्स, यहाँ पे क्या जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। सर 19 में भी नो एरर ही लग रहा है। 19 में भी नो एरर है, एक्चुअली ये इसी तरीके के सेंटेंस है बिल्कुल। देयर वाज नन, इसके जब ऐसे बोलते हैं ना, बट क्राइड हिज आईज आउट, एक्चुअली मैंने बोला था यहाँ पे, मैं एक्चुअली देने का था नहीं ये सेंटेंस, बट स्टिल मैंने लिख दिया। इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं क्या होता है। देयर वर नन हु डिडंट क्राई देयर आईज आउट, ऐसे बोला जाता है ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे करवाता नहीं हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑल्दो अगर कहीं आप पढ़ रहे हो, रीडिंग में आएगा मोस्टली, क्वेश्चंस भी नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, डोंट वरी।
ठीक है। लेकिन अगर आप इफ यू आर रीडिंग समथिंग, ऐसा कुछ लिखा हो, देयर वर नन बट क्राइड देयर आइज आउट, इसका मतलब होगा हु डिडंट क्राई देयर आइज आउट। इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एरर नहीं है, बस ये सेंटेंस ऐसा है और इसका मतलब ये होगा। तो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो तो इसका मीनिंग समझ पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। Tomorrow and it's आना चाहिए maybe. And it is written by one of the best-selling authors. Best selling, yes. I will give you a novel tomorrow and the same is written by one of the best selling authors, ठीक है। अदर दैट लगाने की जरूरत नहीं है। देखो हमें क्या है ना, हम लोग नॉवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉवल के लिए डायरेक्ट जब भी आपको इस तरीके का कुछ लिखना हो किसी एक चीज कैसे, तो यू कैन यूज इट, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे, रिलेटिव नाउन की तरह यूज नहीं कर रहे। पूरा हटा के which is written बिल्कुल लगा by- सकते हैं, which भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, दैट इज वन थिंग। लेकिन अभी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि हम लोग रिलेटिव नाउन नहीं लगा रहे। अगर रिलेटिव नाउन लगा रहे होते तो अगर हाँ दैट भी आ जाता वहां पे, या विच भी आ जाता, कुछ भी लगा सकते थे। लेकिन एंड से सेपरेट ऑलरेडी कर दिया, तो आप फिर से रिलेटिव नाउन नहीं लगाओगे, तो उसके साथ क्या लगा दोगे आप, इट लगा दोगे। याद होगा ना, जब मैंने आपको रिलेटिव नाउन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या काम करता है, रिलेट तो करता है किसी नाउन को आगे, साथ ही साथ ये दो सेंटेंस को ज्वाइन भी करता है। आप ऑलरेडी यहाँ पे एंड यूज कर ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इट लगा दोगे, इट इज फाइन, क्योंकि इट इसको इसके लिए प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो आई विल गिव यू अ नॉवेल टुमारो एंड इट इज रिटन बाय वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। एक और चीज है कि द सेम, ऐसे किसी भी जगह पे जहां पे आपको लग रहा है प्रोनाउन की जरूरत है, यू विल नॉट यूज द सेम। द सेम कभी भी इस तरीके से यूज नहीं किया जाता। ये मेरे ख्याल से हम लोग बस लेटर में हमने लिखना सीखा था ना, कि प्लीज ग्रैंट मी लीव फॉर द सेम, ऐसा कुछ कुछ रीजन देते थे तब इस तरीके से बोलते थे हम लोग मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वहां पे यूज करना इज फाइन, लेकिन उसके अलावा किसी सेंटेंस में आप द सेम नहीं यूज करोगे। जैसे 21 में जैसे लिखा है ना, हम ऐसे यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 में, कर्व, she bought a bungalow and is living in the same, In it. इन्हें हो जाएगा ना, क्लियर हो गया सबको, कर्व समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, she bought a bungalow and is living in it। चलिए नाइस, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Let Arjun and she complete his job as they like to do it। Let Arjun and her complete this job. complete this job। Yes, let Arjun and her। क्यों her? क्योंकि let के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। भाई ये तो नाम है, नाम तो नाम है। प्रोनाउन अगर आप यूज करोगे तो आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाते हो लेट के साथ में, याद होगा। तो लेट अर्जुन एंड हर कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट, ठीक है। तो लेट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस। They that hanker after money and fame are likely to be disappointed। They that hanker after money, Sir, those that hanker after money. ऐसा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यस करेक्ट। हाँ तो गर्व, they who नहीं हो सकता क्या, क्या दोज हो They सकता है, who दोज हु हो सकता है, दोज हु भी हो सकता है, दोज दैट भी हो सकता है, दोनों सही है। तो यस कर्व यहाँ पे दोज आ जाएगा, ठीक है। तो दोज हु लगा तो मतलब ऐसा ठीक है, यहाँ पे हु भी ठीक है और दैट भी ठीक है, लेकिन गलत था दैट, ओ सॉरी दे गलत था। तो दे दैट नहीं आएगा, दोज हु या दोज दैट हैंकर आफ्टर मनी, यानी कि जो पैसे के पीछे भागते हैं या फेम के पीछे, आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। ओके, तो इसमें भी वही मतलब है कि परफेक्शन के पीछे भागो, ऐसे वाला, ऐसे ही कुछ होगा। She is the same girl who always likes to boast of her beauty। बिल्कुल सही कर, सबको समझ में आ रहा है क्या हो गया यहाँ पे। Sir, ऐसे भी तो हो सकता है कि she is the same girl that always likes to boast of her beauty। She is the same girl that always likes to boast of her beauty। ऐसे भी हो सकता है, मतलब ऐसे ही हो सकता है ना, बस। तो भी आंसर बताया ना गर्ल ने, यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। क्यों आएगा दैट, केवल दैट ही क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या लगाया, Relative pronoun। हाँ। तो दीदी यहाँ पे हमने सेम यूज किया है ना, सेम के साथ हमने पढ़ा था कि सेम के साथ हम क्या लगाते हैं,
दैट लगाते हैं। याद होगा सब लोग को हमने वर्ड्स पढ़े थे, सेम, ओनली, नन, ये वाले वर्ड्स थे, और आपको बताया था कि अगर किसी नाउन के साथ आप ये यूज कर रहे हो तो वहां पे आप रिलेटिव नाउन दैट ही यूज करोगे। तो अंडर द पॉइंट जहां पे हमने लिखा था ना कि दैट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु एंड व्हिच इन सम केसेस, तो वो केसेस हमने जब पढ़े थे कि दैट को हम प्रेफर कहां पे करेंगे, ये वो वाली जगह है ना, याद है सबको? यस, तो वही है ये वाला, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेम लिखा इसलिए दैट आएगा। नेक्स्ट देखिए 25। So maybe इसका होगा I, you and he, maybe. should take this examination seriously। नहीं जनरल सेंटेंस है ना ये तो। यस क्या 2 3 1 आ जाएगा। यस गर्व, बिल्कुल सही, गर्व एंड प्राप्ति। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 1 फॉलो करेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन, ही एंड आई, यस शो ये आएगा, ठीक है। तो यू, ही एंड आई शुड टेक दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। समझ में आ गया? सही है, बिल्कुल सही। गर्व यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एंड यू, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टुपिडिटी। तो जब आप ऐसा बोल रहे हो कि हमें पनिश किया जाएगा, हाँ, तो आप यहाँ पे, हाँ, तो बेसिकली यू आर एक्सेप्टिंग योर स्टुपिडिटी कि भाई गलती हुई कुछ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस आई एंड यू, बिल्कुल सही, आई एंड यू आएगा यहाँ पे। आई एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर सेम केसेस दिस। व्हेन वी आर गोइंग टू अपोलोजाइज, है ना? हाँ हाँ, ये वही पता है, अपोलोजाइज हो या फिर यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, तो ये वही वाला केस है। तो आई एंड यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टुपिडिटी। यस दीप्ति, हाँ 1 2 3 फॉलो करते हैं दीप्ति, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो आई एंड यू आ जाएगा। तुमने नीचे वाले को बताया, अरे नीचे वाले में से क्यों करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, इसमें कोई गलती थोड़ी कर रही थी, ये जो गलत है वाला, मुझे लगा तुम ऊपर वाले के लिए केस बता रहे हो पूरा कैसा करेंगे। हाँ, तो अगले में 2 3 1 है, हाँ बिल्कुल। आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, इसमें कुछ गलती थोड़ी कर दी तुमने, जा रहे तो जाने दो, ठीक है। तो यू, दे, हाँ, दे एंड वी, ठीक है। तो 2 3 1 ही फॉलो करेंगे इसमें। यू, दे एंड वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। यस 28, there is none who can help you in this crucial time। no one that, yes correct, that हाँ ठीक है। no one के साथ में, none के साथ में हम लोग that लगाते हैं, तो there is none that can help you in this crucial time, बिल्कुल सही। 29, it is not difficult to believe that a man who has lived in the city for a long time, he will never feel at home anywhere else in this world, in the world। इजी वाला भी, तो सी में है क्या मिस्टेक? बिल्कुल। क्या है इसी में? सर नहीं करण, वुड नहीं आएगा। अनुष्का क्या? सर ही विल नेवर फील लिखा है इसमें, हाँ हाँ, तो मिस्टेक लग रही है सर। सही लग रहा। पर हाँ वर्ड नहीं आएगा। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही विल नेवर फील। यहाँ पे ही की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उसी की तो बात चल रही है, उसी पर्सन की बात चल रही है। तो करण हम यहाँ पे डायरेक्ट विल के साथ लिखेंगे, ठीक है, वुड नहीं लिखेंगे। तो ये अनुष्का यहाँ पे ही नहीं आएगा, बिकॉज इसी के बारे में बात चल रही है, सब्जेक्ट हमने चेंज नहीं किया, यहाँ से रिलेट कर दिया इसको आगे वाले पार्ट से, ठीक है। तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आगे की बात आप इसी के बारे में कह रहे हो, पता चल गया हमें, ऐसा, ठीक है। 30 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल ही वाला। His responsibility होगा क्या? Yes, each of them has to understand his responsibility। Yes, प्राप्ति एंड दीप्ति, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा his, ठीक है। याद है ना हम लोगों ने पढ़ा था each of them के साथ में हम लोग आगे verb और pronoun singular लगाएंगे इसके लिए। तो देखिए verb भी singular है, साथ ही साथ pronoun भी singular। तो each of them has to understand his responsibility, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस किए हमने, आई गेस सबको समझ में आया, मजा आया। तो
मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, थोड़े से क्वेश्चंस और करके देखेंगे मन करेगा तो, और बाकी फिर वी विल स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, आपका सॉल्यूशन होगा तो इन्हें मीनवाइल अगर देख लोगे ना दोबारा से तो रूल्स याद रहेंगे फिर ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज मैं भेजने के लिए बोल दूंगा आपको, तो बढ़िया रहता है वो करना। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू गाइस, ओके, बाय बाय।